मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। ये जो आज आलिम बने हैं, इसके पीछे इनके माँ बाप की दुआएं शामिल हैं। ये जब शाबान का महीना शुरू होता है रमज़ान से पहले, तो बरेली शरीफ के इदारों में, पीलीभीत में, आगे निकल जाओ शाहजहानपुर, हरदोई, लखनऊ, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, तमाम गोशों में, बल्कि मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मदरसे पाए जाते हैं वहाँ ख़त्म बुखारी के जल से सजाए जाते हैं। पूरे भारत में बुखारी शरीफ का ख़त्म है, बुखारी शरीफ का। तो इमाम बुखारी की माँ और उनके बाप को पढ़ाने का बड़ा ज़ौक़ था। एक तलब थी कि पढ़ाएंगे अपने बेटे को इंशाअल्लाह। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां भी सुन रही हैं। एक जज्बा होना चाहिए। जैसे आपके वालिद साहब ने ख्वाब देखा, क्या नाम है वालिद साहब का? उस्मान भाई ने, हमारे मोहतरम उस्मान साहब ने ख्वाब देखा और अल्लाह ने पूरा कर दिया। बेटे ने मेहनत की, देखो माशाअल्लाह आलिम बन गए। तो इनके वालिद साहब यानी इमाम बुखारी के वालिद साहब का नाम था इस्माइल। जैसा पहले बोल रहा था वैसे रहने दो भैया, इसका इको कम करो। हाँ, जैसे सादा सीधा सादा रहने दो। वालिद साहब का नाम था इस्माइल। अब ठीक है, क्या नाम था? अब बिल्कुल कम कर दिया, इस्माइल। और इस्माइल के वालिद का नाम था इब्राहिम, और इब्राहिम के वालिद का नाम था मुगीरा। क्या नाम था? ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, यानी मुगीरा ने इस्लाम कबूल किया था यमान जाफी जो हाकिम बुखारा थे उनके हाथ पर। और देखिए वो घर जो इस्लाम में नहीं था और जब इस्लाम में आया तो उस घर में अल्लाह ने कैसी बरकतें अता फरमाई है। अया यूरिशे तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, दीन के हवाले से बड़ी खिदमत ले लेता है। यानी मुगीरा मोमिन हुए, मुगीरा के बेटे हुए इब्राहिम, और इब्राहिम के बेटे हुए इस्माइल। ये हाँ, मोहम्मद बिन इस्माइल, इस्माइल। और ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम मालिक के शागिर्द थे। इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, उनके पास जाके पढ़ते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इनकी ख्वाहिश ये थी कि अब मालिक तू मुझे औलाद दे तो बेहतरीन आलिम बनाऊंगा, जैसे माशाअल्लाह आपके वालिद साहब ने आलिम बनाया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आलिमों का भी आलिम है, जो मुहद्दिसीन का इमाम है, जो अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस है, जिसे 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख हदीसें याद नहीं, बल्कि तकरीबन कमोबेश 6 या 7 लाख हदीसें याद थी। जरा तसव्वुर कीजिए, उस इमाम की बात बता रहा हूँ। इस मौके पे दस्तारबंदी का मौका है। बाप ने ख्वाब देखा अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा। नाम क्या था उनका? इस्माइल। इनको मत देखो आप, हमें देखो, ये मजजूब आदमी है, बैठे रहने दो। मजजूब भी होना चाहिए महफिल में। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। ये हमें देखते रहें तो हम इन्हें देखते रहें, मगर तुम हमें ही देखो, बस इनको मत देखो। इस वक्त तवज्जो है आपकी। तो क्या नाम बता रहा था मैं आपको? बोलो, इस्माइल। मुहद्दिस थे, या बहुत बड़े मुहद्दिस थे। ख्वाब देखा, शादी की। सुनो भाइयों, शादी की। अच्छा, जिससे शादी हुई वो भी निहायत ही पारसा, नेक सीरत, बाअमल, कनीज़े फातिमा जहरा, तरीक़े सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर चलने वाली अजीम खातून थीं। उम्मीद से हुई, मालिक ने बेटा अता किया। बेटे का नाम रखा मोहम्मद। सन 194 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? 194 या 96? 194 हिजरी में है गालिबा। पैदा हुए, नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? अपने बेटों का नाम आप भी मोहम्मद ही रखा करो, पुकारने के लिए दूसरा नाम ले लिया करो। जैसे आला हजरत के वहां देखें तो सारे आपने अपने बेटों के नाम, भतीजों के नाम मोहम्मद ही रखे, बाद में पुकारने के लिए मुस्तफा रजा, हामिद रजा, लेकिन नाम मोहम्मद ही रखो। बोलो ना यार जोर से। तो यहाँ ये बुजुर्गों का तरीका है। हजरत मुहद्दिस इस्माइल ने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद, जिनको हम इमाम बुखारी कहते हैं। अभी उनका बचपना था कि वालिद का साया सर से
उठ गया, इंतकाल हो गया। एक औरत के लिए उसके शौहर का साया उठ जाना ये गम के पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि सर से शौहर का साया चला जाए। लेकिन देखो वो कैसी खातून थी, और उन औरतों को, उन माओं को मैं मोटिवेट करने के लिए, उनकी जहन साजी करने के लिए कह रहा हूं कि मालिक पर भरोसा रखो, सब्र का दामन थामो, अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र का बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाएगा, वही बदला अता फरमाने वाला है। ख्वाब था, सर से शौहर का साया उठ चुका है, पूरी तवज्जो जो है अपने बेटे मोहम्मद की तरफ है। चाहती ये है कि मैं अपने लाल को बेहतरीन मुहद्दिस बनाऊं, बेहतरीन आलिम बनाऊं। अल्लाह अकबर, कुदरत का इम्तिहान देखिए कि हजरत इमाम बुखारी बचपने ही में नाबीना हो गए, आंखों से बीनाई चली गई। एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। अभी चंद दिनों पहले शौहर का साया सर से उठा है, अब बेटा नाबीना हो गया। उस खातून की तारीख और उस खातून की हिस्ट्री और उस खातून की सीरत का ये पहलू आप पढ़ें तो खुदा की कसम दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं कि वो कैसी अजीम खातून थी कि बेटे की बीनाई भी चली गई मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा और उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा। मुसल्ला बिछा करके कहती थी, मालिक अगर तू चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे, बीनाई देना कौन सी बड़ी बात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह अगर तू चाहे मालिक तो यूनुस को मछली के पेट से सलामत निकाल दे, तो मेरे मोहम्मद को बीनाई देना कौन सी बड़ी बात है। जरा ऊंचा बोलो ना यार जोर से। मालिक से दुआएं मांगती, किसकी माँ बोलो, इमाम बुखारी की माँ। और माओं की दुआएं कबूल होती हैं साथियों, बाप की दुआएं कबूल होती हैं। तुमसे भी कहता हूँ, क्या नाम है इस बस्ती का, खना घोटिया बस्ती वालों, तुमसे भी कहता हूँ, घर से जब जाया करो बरेली शरीफ, पीलीभीत शरीफ, कहीं भी जाया करो तो माँ की दुआ का साया साथ लेके जाया करो। बाप का हाथ चूम लिया करो, माँ का हाथ सर पे रखवा लिया करो। जब तक पलट के नहीं आ जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बोलो जरा जोर से बोलो माशाल्लाह। आपको मजा आ रहा है, खुश हो रहे हैं आप लोग। वो इंतकाल करके सज्जाद निजामी पढ़ते थे, आवाज सईद अख्तर भाई की बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा सा मैं भी गुनगुना लेता हूँ कभी कभी जब मूड बनता है तो पढ़ देता हूँ वो शेर माँ बाप के लिए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाओ, अपने माँ बाप को अजियत ना पहुंचाओ, अपने माँ बाप के इशारे अबू पे गर्दिश करना सीखो, उनकी खिदमत करना सीखो। बाजार जाते उनके लिए फल ला करके दे दिया करो, अपने बाप का चश्मा अच्छा बना करके दो, उनकी खूब खिदमत करो। अपने रगों का लहू भी निचोड़ के दे दो तो माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। ऐसा मकाम होता है। माँ किसकी माँ बोलो, इमाम बुखारी की माँ मुसल्ला बिछाती है, खुदा की बारगाह में रोजाना दुआ करती है, या अल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद नाबीना हो गया, मालिक मैं इसको बहुत बड़ा आलिम बनाना चाहती हूँ। अब ये सफर कैसे करेगा मदरसों के, ये बसरा कैसे जाएगा, कूफा कैसे जाएगा, मक्का मदीना कैसे जाएगा, जहाँ जहाँ इल्म के मराकिज कायम है वहाँ जाकर के अपनी इल्म की प्यास कैसे बुझाएगा। या अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दे। इधर देखो मेरी तरफ, माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, किस्मत का सितारा चमकता है, बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में इब्राहिम से मुलाकात हो गई। कौन है इब्राहिम? अल्लाह के खलील इब्राहिम, हमारे नबी के जद हैं इब्राहिम, अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी की वालदा माजिदा ने देखा अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह अकबर, कहा मेरे घर पे आप तशरीफ लाए हैं? कहा खातून अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई वापस कर दी है। अब वो देखने लगे हैं। अब हजरत इब्राहिम तो तशरीफ ले गए, इनकी आंख खुली। पहले की औरतें 8-9 बजे नहीं उठती थी,
फजर की अजानों से पहले तहज्जुद के वक्त में उठती थीं और तहज्जुद के सजदे किया करती थीं। ऐसी ख़वातीन होती थीं। वो उठ गईं, उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को यानी इमाम बुखारी को उठाया और कहा, बेटे मोहम्मद जरा देखना तुझे कुछ नजर आ रहा है। वो उस बेटे की निगाहों पे भी कुर्बान जाओ कि जब बीनाई मिली तो आसमान की सुर्खी नहीं देखी, आसमान का रंगीन पना नहीं देखा, बादलों का साया नहीं देखा, दरख्तों की शाखें नहीं देखी, जमीन की वुसत नहीं देखी, सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा। कहा, माँ हाँ मुझे तेरा चेहरा नजर आ रहा है। और माँ सुन, जो तू दुपट्टा जो पैरहन यानी जो तेरे सर पे ओढ़नी है उसका रंग भी बता सकता हूँ, सुर्ख रंग है। अल्लाह ने ऐसी बीनाई अता की। ऐ इमाम बुखारी तुम्हारी निगाहों पे कुर्बान कि आपने देखा तो कुछ नहीं देखा, माँ का चेहरा देखा। और अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया है कि तुम भी जब सुबह को सोकर उठा करो तो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लिया करो और कहा करो, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बीनाई मिल गई। बोलो क्या मिल गई? आवाज आए क्या मिल गई? बीनाई वापस आ गई। बीनाई माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखो हैं। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। उम्मीदों के सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तब भी खुदा की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता है मेरे साथियों। उसकी चौखट पे आके मांगो तो सही, सवाल करो तो सही, उसकी बारगाह में पेशानी झुकाओ तो सही, उससे मांगो तो सही। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। अब इतने बड़े मुहद्दिस बने, इतने बड़े कि 11 साल की उम्र है सिर्फ, लेकिन कुव्वते हाफ़ज़ा का आलम यह है कि उस्ताद के पास सबक पढ़ रहे थे तो उस्ताद की गलती निकाल दी, कहा ऐसा नहीं ऐसा है, और ऐसा मसला बताया जो 20-25 साल का तालिब इल्म बताता है। उस्ताद कहने लगा कि ये बच्चा अपने वक्त का इमाम बनेगा, और ऐसा ही हुआ। ज़माने तालिब इल्मी में यानी जब पढ़ रहे थे तो उस ज़माने में 70,000 हदीसें याद कर ली थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक 70,000। वो उम्र भी 36 साल हो गई और वो भी मतन याद है, उन्हें सनद भी याद थी। जरा ऊंचा बोलो, कितनी हदीसें बता रहा हूं? कब? जब पढ़ते थे तब, बाद में तो तादाद बढ़ती चली गई। उस्ताद के पास, असातिज़ा के पास पढ़ने जाते थे तो इनके साथी भी जाते थे साथ में, तो वो कापी लेके जाते थे, रजिस्टर वगैरह उसमें लिख लिया करते थे। इमाम बुखारी कुछ लेके ही नहीं जाते थे, ऐसे ही जाते थे। तो इनके साथी कहने लगे, ऐ मोहम्मद तुम कुछ लेके तो जा, उनका नाम मोहम्मद है, कहा तुम कुछ लेके तो जाते नहीं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो, तुम्हें कैसे याद रहेगा सबक, इतने दिन के असबाक कैसे याद रखोगे। इमाम बुखारी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम अपने रजिस्टर खोलो, मैं सुनाना शुरू करता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे वो तो बुखारी थे मेरे भाइयों, बुखारी तुम्हारे करीब में बरेली शरीफ है, इमाम अहमद रजा की जात है। किसी ने खत्म हाफिज कुरान लिख दिया, हालांकि आप हाफिज नहीं थे, तो आपने कहा तूने हाफिज लिखा है तो इंशाअल्लाह अहमद रजा हाफिज ही बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे आलमियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब किबला, हजरत मौलाना जुनैद नूरी साहब किबला। नारे तकबीर। मुझे आप लोगों के आने पे ताज्जुब नहीं है, आप तो आते ही जलसों में। ये जो जवान बच्चे बैठे ना, इन पे ताज्जुब है, क्योंकि जवान बच्चों का जलसे में आना ये आज के ज़माने में चैलेंज है, चैलेंज। मैं तो तकरीरों में रहता हूँ, सफ़र करता हूँ, गाँवों में कब्रिस्तान के किनारे पे, अगर गांव के बाहर तालाब है तो तालाब के किनारे पे, बाउंड्री है तो बाउंड्री के किनारे पे 3 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, रात को 4 बजे चले जाओ, जवान बच्चे जरूर मिलेंगे। मोबाइल पे कान यानी कान लगा हुआ होगा मोबाइल पे, ये कह लो मोबाइल लगा हुआ होगा कान पे,
होगा जरूर जवानों के। एक दिन मैं पूछने लगा कि यार ये बच्चे इतने वक्त में किससे बातें करते हैं, भाई कौन सा कारोबार चल रहा है? मुझसे किसी ने मुस्कुरा के कहा, हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो आप आ गए, बहुत बड़ी बात है, मगर जाओगे तो नहीं भी, देखो थोड़ी देर, मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा। बस मुझे मौलाना जुनैद साहब आपने जो पढ़ा है, और सदाकत भाई आपने भी तो किताब लिखी है दीवान, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी करते हैं, रास्ते में कई मनकबतें भी सुनाई, कई कलाम सुनाए, आप भी कामयाब हैं। और मौलाना जुनैद साहब आपकी किताब का भी मैंने कुछ जगहों से मुताला किया, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और ये मुझे अंदाजा है कि अभी तो आपकी शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बस्ती का नाम रोशन करेंगे मौलाना जुनैद साहब। किताब देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इल्मी इस्तेदाद है, सलाहियत अच्छी है, हाफजा अच्छा है, अंदाज़े इस्तिदलाल अच्छा है, और अंदाज़े तफहीम भी अच्छा है। अल्लाह करे अभी तो एक किताब लिखी है, अल्लाह करे हर साल इनकी कई कई किताबें आ जाएं। आमीन आमीन, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। बस्ती वालों, क्या तुम्हारा नाम रोशन नहीं होगा इससे? बिल्कुल होगा। ये तो दुनिया की गलत फहमी है कि बेटे को मालदार बना लो तो नाम रोशन होगा। मालदारों से नाम रोशन नहीं होता, इल्म वालों से नाम रोशन होता है। बेशक। अपने शहर बरेली में कितने अरबपति आए चले गए, कोई नाम भी नहीं जानता। 50 साल पहले कौन कौन था, कैसा कैसा मालदार था, कितनी कितनी दौलत थी, कितने बाग थे, कितनी जमीनें थी। आज 50 साल के बाद उनकी आल औलाद में भी कुछ कुछ लोग ही जानते होंगे, लेकिन इमाम अहमद रजा को 100 साल से ज्यादा हो गए। तुम तो बरेली में रहते हो, भारत के बाहर भी जाओ ना और पूछो किसी सुन्नी से, और सुन्नी से नहीं किसी और से भी अगर पूछो और कहो इमाम अहमद रजा को जानते हो, कहाँ के रहने वाले थे, तो सिर्फ बरेली नहीं कहेगा, बरेली शरीफ कहेगा। ये सुभान अल्लाह से चर्चा मिला। और हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा नहीं देखा था तुम लोगों ने? अरे तुम तो करीब ही के थे, हम तो संभल से आए थे। संभल भी कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, लोग तो गुजरात से आ गए यार, महाराष्ट्र से आ गए लोग, न जाने कहां कहां से आ गए। और सबने ये साबित कर दिया कि ए ताजुश शरिया अख्तर रजा, आपने अपनी जिंदगी नबी के नाम की है, तो नबी ने अपने गुलामों के दिल में आपकी मोहब्बत को बिठा दिया है। और ताजुश शरिया जिंदगी भर कहते रहे कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर। वैल्यू का पता नहीं है तुम लोगों को, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इल्म से नाम जिंदा रहता है। आवाज आए किस चीज से नाम जिंदा रहता है? अब मिसाल के तौर पे मौलाना जुनैद साहब पढ़े, मैंने थोड़ी देर के लिए ये बात मान ली कि ये ज्यादा दौलत नहीं कमा पाएंगे, मैं मान रहा हूँ 15,000 20,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं, मैंने मान ली ये बात। दूसरी तरफ वो बेटा होगा किसी बाप का जो महीने में लाख रुपए कमा लेगा, 2 लाख रुपए। लेकिन अब दोनों में फर्क देखो, एक का बाप मरा तो बेटा दूर खड़ा हुआ है। इमाम साहब ने पूछा भाई इजाजत है नमाज जनाजा पढ़ा दें, तो इजाजत भी बिल वास्ता आ रही है, वास्तों से आ रही है कि हाँ वो बेटों ने कहा है पढ़ा दो, दूर खड़ा हुआ है बेटा। अब मुझे बताओ बाप की रूह पे क्या गुजरती, ट्रैक्टर टिरारियां छोड़ी, गाड़ियां छोड़ी, जायदाद छोड़ी, जेवर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और मैं इतना बदनसीब बाप हूं कि मुझे बरेली से आए हुए मुस्लिम भाइयों की दुआ तो मिल रही है, जिसके लिए छोड़ा है सब कुछ उस बेटे की दुआ नहीं मिल रही है। कितनी तड़पती होगी उसकी रूह कि काश मैंने भी अपने बेटे को जामियतुर रजा भेजा होता, मंजर इस्लाम भेजा होता, नूरिया गौसिया भेजा होता, काश मैंने अपने बच्चे को मदरसों में भेजा होता, तो आज मेरा बेटा दूर खड़ा हुआ नहीं होता। अब बताओ वो 2 लाख रुपए कमाने वाला बेटा किस काम का जो बाप का जनाजा ना पढ़ सका, मौलाना शराफत साहब। लेकिन दूसरी तरफ अगर कातिबे तकदीर ने इनके वालिद की मौत इनसे पहले लिखी है, यानी अगर ऐसा होना है कि ये मौजूद रहेंगे और इनके वालिद का इंतकाल होगा, तो साथियों ये जनाजा पढ़ेंगे नहीं सिर्फ, बल्कि खड़े होकर के जनाजा पढ़ाते हुए नजर आए। इनके उस्ताद
भी अगर आएंगे तो वो कहेंगे नहीं मौलाना जुनैद साहब आपका हक है, आप बेटे हो, आप पढ़ाइए। अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा जब रो रहा है और कह रहा है मालिक मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, उसके आंसुओं में जो दर्द होगा, बताओ वो दर्द अपने बाप की मग़फ़िरत का जरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? बेशक जरूर बनेगा। जोर से बोलो यार, हैं? इसलिए तुम भी अपने बच्चों, इस गांव में और भी हुफ़ाज़ हैं माशाल्लाह, और उलमा भी हैं माशाल्लाह, ये बस्ती ही के जी, ये सारे बस्ती के। अल्लाह खुश रखे, सबको शादो आबाद रखे। आमीन बोल दो जरा जोर से, सारे लोग बोलो बुलंद आवाज से आमीन। अल्लाह बेड़ा पार फरमाए सबका। आप भी पढ़ाओ अपने बच्चों को, वरना मौलाना शराफत साहब, वो मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ एक साहब ने अपने बेटे को लंदन पढ़ने भेजा। वो डिग्री लेकर के जब पढ़ के आया, इधर माँ बाप ने रिश्ता सेट कर दिया था यहीं पे कहीं पे रिश्तेदारी में या कहीं पर इलाहाबाद के आसपास ही। अब वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए विद फैमिली, तो जब वो बेटा बाहर निकला एयरपोर्ट से तो उनके तो दिल पे चोट लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बेटा इस हाल में आ रहा है कि एक हाथ में थैलिया और दूसरे में अहलिया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। ऐसी तालीम से क्या फायदा? अरे बोलो ना यार, कोई फायदा है? पढ़ो तो फिर ऐसे पढ़ो जैसे इमाम बुखारी पढ़े, माँ का ख्वाब पूरा कर दिया, माँ चाहती है बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, और इमाम बुखारी पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ का तो नाम सुना है ना आप लोगों ने, बुखारी शरीफ को 6 लाख हदीसों में से चुन चुन के लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान 6 लाख हदीसों में से। और कितने साल में लिखा तुम्हें पता? बुखारी शरीफ को कितने साल में आपने लिखा? बोलो, 16 साल में। सुभान अल्लाह। और जब भी कोई हदीस लिखते पहले 2 रकत नमाज पढ़ते, उसके बाद हदीस लिखते। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और इतनी प्यारी किताब, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले ईमान पाए जाते हैं वहाँ बुखारी के चर्चे होते हैं। सुभान अल्लाह, बुखारी का जिक्र होता है, खत्म बुखारी होता है, लोग दुआओं के लिए आते हैं। बुजुर्गों ने लिखा है कि खत्म बुखारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ने कैसा मकाम दे दिया इमाम बुखारी को। 256 हिजरी में यह आसमान इल्म व फज़्ल मिट्टी ओढ़ के सो गया, दुनिया से चला गया। 256 हिजरी में, यानी सैकड़ों साल गुजर गए, मगर आज तक 1000 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर आज तक उनका तस्करा मौजूद है, उनका जिक्र मौजूद है, उनकी किताब जिंदा, उनका जिक्र जिंदा है। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? तो मौलाना शराफत साहब ने कहा, सुनो हजरत, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे आलमियत, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? अरे बोलो ना यार। अभी दस्तारबंदी के, ये आलमियत की दस्तार हुई है जी मुल्ला जुनैद साहब की। अभी मैं परसों एक जगह था, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है 10.5 साल की उम्र। कितने साल की उम्र में? 10.5 साल की। उसने तकरीर भी की, लड़के ने भाई तकरीर भी की। मैं तो उसका चेहरा यूं देखता रह गया, यार ये 10.5 साल का है, पैदा होते ही पढ़ने बैठ गया था क्या? ऐसे तकरीर भी की उसने, 10.5 साल का। अच्छा, ऐसे बच्चों को देखो तो ईमान में ताजगी होती है। और ये दुनिया में लोग कहते हैं ना कि कुरान मिट जाएगा, कुरान की आयतें निकाल दो, कुरान का जिक्र खत्म हो जाएगा, फिर ऐसो पाबंदी लगा दो। मैं कहता हूँ इन बच्चों को दिखा दो, बस उन्हें एक दफा टेक आ जाएगा, उन्हें कि यार इतने छोटे छोटे बच्चे भी इनके यहाँ मतलब हाफिज कुरान हो जाते। सुभान अल्लाह। बोलो ना जरा जोर से। ये जरा जरा से बच्चे जो हुफ्फाज हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, इनके सीनों में कुरान की दौलत महफूज हो जाती है। दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। बोलो यार, सुनना चाह रहे हो तो काफी वक्त भी हो गया। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी
दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। कितने साल का बता रहा हूँ बच्चा? 10.5 साल। कितने साल? और आला हजरत ने तो 7 साल में ऐसी तकरीर की थी कि सब लोग देखते रह गए। ऊंचा बोलो जरा। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या कुरान मिट सकता है? नहीं। अरे जैसा अकीदा है वैसा बोलो। दीनी नहीं मिट सकता। दीनी महफिलों में अल्लाह की तरफ से नूरानी फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं, इसलिए दिल के साथ बोलो, कुरान मिट सकता है? नहीं, नहीं मिट सकता। जोर से बोलो नहीं। वो वसीम रजवी था, कहाँ का था वो? खबीस मरदूद, वहाँ का, लखनऊ का। अरे सुना मरदूद का नाम? अब तो मैंने सुना उसने वीडियो बनाई है, कह रहा मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अरे दुनिया में अजाब आ गया, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो रुसवा ही रहेगा और नाम उसका बुलंद रहेगा जो हुजूर का चर्चा करेगा। बोलो बोलो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। आवाज आए लोहो कलम। जिनको कोई कौन जानता है इमाम बुखारी को? जिनको कोई पूछता न था, जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। पढ़िए मेरे साथ। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कहे जल्ले आफताब हो गए। बोलो मुस्तफा के पाँव चूम कहे जल्ले आफताब हो गए। अच्छा, मुझे आखिर में आप लोगों से तेजी के साथ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया, ये बात कहना है कि आप लोग फाका कर लो, मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, बच्चों को पढ़ा लो। बोलो बात सही है कि नहीं? क्या तुम ये नहीं चाहते कि जिस तरह आज मौलाना जुनैद साहब की दस्तार हुई है माशाअल्लाह, इनके सर पे ताजे आलमियत रखा गया है, इसी तरह मालिक हमारा भाई हमारा बेटा भी आलिम दीन बन जाए। देखो, एक दिलचस्पी होना चाहिए, माँ और बाप का ख्वाब होना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ तेजी के साथ, बहुत जल्दी जल्दी सुनो। इराक में, इराक का नाम सुना है आपने? इराक का नाम सुना है? जहां करबला शरीफ है, बगदाद शरीफ है, सुना नहीं? इराक में एक बच्चा 1988 में पढ़ता था, छोटा था, भी स्कूल में पढ़ने जाता था, तो उसकी कॉपी पर उसकी माँ ने उसका नाम लिखा और फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं, यानी आने वाले जमाने में अपने बेटे को मैं क्या देखना चाहती हूँ, तो उसने उसके आगे लिखा तैयार। अरबी में तैयार कहते हैं पायलट को, पायलट कहते हैं जहाज उड़ाने वाले ड्राइवर को। अब तो समझ गए ना, बरेली में एयरपोर्ट भी है। अरे समझे कि नहीं समझे? आप बोलिए क्या? ए बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। वो बेटा जब समझदार हो गया तो कहता था, माँ तुम उम्रा करने क्यों नहीं जाती, हज करने क्यों नहीं जाती? कहा बेटा तड़प मेरे दिल में भी बहुत है, लेकिन तब जाऊंगी तो उस जहाज से जाऊंगी जिस जहाज का पायलट मेरे लाल तू होगा। विजन ख्वाब, एक तड़प, इसको कहते हैं। बेटे ने 1988 की बात है ये, उसने भी इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, अरे हमारी तरफ देखो ना यार, इतनी मेहनत की कि इसी साल से पहले जो साल था, यानी सन 2022 के लास्ट मंथ दिसंबर में वो घड़ी भी आई कि जब माँ उम्रे के लिए जाती है, एयरपोर्ट पे पहुंचती है
और जहाज में जब एंट्री करती है तो उस जहाज के मेन डोर पे, दरवाजे पे उसका बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था, पायलट बना हुआ था। जैसे जैसे माँ करीब पहुंची, जज्बात के समंदर में तला तुम आते गए। ममता का समंदर था कि मौजे मार रहा था और दिल का पैमाना था कि आंखों से छलक रहा था। बेटे को कलेजे से चिमटाना चाहा मगर बेटा कदमों में गिर गया। कहा माँ आज जो कुछ हूँ तेरी दुआ का नतीजा है, आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ माँ ये तेरी दुआओं का समरा है। ए मेरी माँ तूने जो ख्वाब देखा बता तेरे बेटे ने पूरा किया कि नहीं किया। माँ ने कहा हाँ या अल्लाह, हर माँ को ऐसा बेटा दे, हर बाप को ऐसी औलाद दे जो औलाद पर माँ बाप फख्र करें। आज मैं मोहतरम उस्मान साहब से ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि तुमने जो ख्वाब देखा था तुम्हारे बेटे ने पूरा करके दिखा दिया है। अब ये खुद आलिम बने हैं ना, अब ये न जाने कितनों को आलिम बनाएंगे, कितने पत्थरों को हीरा बनाएंगे, कितने पत्थरों को जो संग हैं यानी जो सख्त वाले संग हैं उन्हें तराशेंगे और अकीक बना देंगे और इल्म के चिराग जला देंगे। ये जहां जाएंगे इल्म के दरिया बहाएंगे। जैसे तुम्हारी बस्ती में एक ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर से सिर्फ एक घर में लाइट नहीं जाती है, पूरी बस्ती में लाइट जाती है। ऐसे ये भी इल्म के ट्रांसफार्मर हैं, जहां जाएंगे इल्म सप्लाई होगा, जहां रहेंगे इमामत करेंगे इल्म सप्लाई होगा। इनके शागिर्दों के शागिर्द होते रहेंगे, शाखें फूटती रहेंगी और सवाब इन्हें मिलता रहेगा और इनके उस्ताजों और माँ बाप को भी मिलता रहेगा। ये जो काम आप करेंगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते कितना सवाब मिलेगा मेरे साथियों। अरे इनका मकाम मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इनके बारे में तो सही अहदीस तैयबा में ये बात आई है, तिरमिजी में ये हदीस है और सुनने अबू दाऊद में भी है, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में भी है और इब्ने माजा शरीफ में भी है। ये तो मेरी मालूमात की हद तक मैंने कहा, वरना और भी बहुत सी कुतुब अहदीस में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मन सलक तरीक़न फिल इल्म सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह।